किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा करने का कोई हक नहीं है। माय एफएम से मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी सिकंदर महान की। जिस भी देश को जीतता जा रहा था उसके सैनिक नारे लगाते जा रहे थे, सिकंदर महान की जय हो। कहा जाता था कि सिकंदर ने, उसके अपने लोग मानते थे कि उसने 50% दुनिया जीती थी, लेकिन हकीकत यह थी कि उसने सिर्फ 15% दुनिया ही जीती थी। 15% दुनिया के राजाओं को ही हराया था। सिकंदर एक एक देश को हराते हराते नॉर्थ इंडिया तक पहुंच गया, और हमारे यहाँ के राजा पोरस से जब उसका युद्ध हुआ तो उसने दोस्ती कर ली। उसे समझ में आ गया कि भारत की सेना का पराक्रम, हमारा बल कितना ज्यादा है। उसके सैनिक लगातार उससे सिर्फ एक ही अपील करते थे, एक ही रिक्वेस्ट करते थे कि महाराज अब वापस चलिए, हम युद्ध कर करके थक चुके हैं, कब तक लड़ते रहेंगे, पूरी जिंदगी तो लड़ना नहीं है, हमने हरा दिया जितने देशों को हराना था, वापस चलिए। यह हर बार उनकी डिमांड होती थी। अब की बार सिकंदर महान ने वो बात मान ली, और सिकंदर ने फैसला लिया कि अब वो अपने सैनिकों के साथ में वापस अपने देश लौट जाएगा। सिकंदर वापस जाना चाहता था, लेकिन जाने से पहले हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में उसने काफी सुना था, यहाँ के ज्ञान के बारे में काफी सुना था। वो भारत के सबसे महान ज्ञानी को अपने साथ में ले जाना चाहता था। उसने पता करवाया तो पता चला कि एक बाबा जी हैं, छोटी सी कुटिया में रहते हैं, जंगल में निर्वस्त्र रहते हैं, और उनके ज्ञान की कोई तुलना नहीं कर सकता। सिकंदर सीधा उनकी कुटिया के पास पहुंच गया अपने सैनिकों को लेकर के। वो बाबा जी को अपने साथ में ले जाना चाहता था। कुटिया के बाहर इंतजार करने लगा कि बाबा जी का ध्यान टूटे तो वो बाहर आए। बाबा जी तपस्या में थे। जब तपस्या समाप्त हुई तो बाहर निकले तो जैसे ही बाहर निकले, सिकंदर महान के सैनिकों ने नारे लगाना शुरू कर दिया, सिकंदर महान की जय हो, सिकंदर महान की जय हो। बाबा जी देख करके मुस्कुराए। कुटिया के बाहर एक पेड़ था जिसके नीचे चबूतरा था, वहां जाकर के बैठ गए। सिकंदर उनके पास में और आकर के बोला कि महाराज, मैंने दुनिया भर के राजाओं को हरा दिया, और बाबा जी आपके बारे में सुना है कि आप हिंदुस्तान के, भारत के महान ज्ञानी हैं। मैं आपको अपने साथ में ले जाना चाहता हूं। बस इतनी सी आपसे अपील है कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे देश के लोगों का, हमारे लोगों का ज्ञान वर्धन कीजिए, उनका ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि हमने सुना है कि आपके पास में दुनिया का सारा ज्ञान है। बाबा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा सकता, मेरी दुनिया यही कुटिया है, यहीं रहता हूं, तपस्या करता हूं, मस्त रहता हूं। तुम्हें ज्ञान चाहिए तो यहां से लेकर के चले जाओ, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला। सिकंदर को थोड़ा सा गुस्सा आया। उसने कहा कि मैंने बड़े बड़े राजाओं को हरा दिया है और मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। बाबा जी मेरे साथ चलिए। बाबा जी ने फिर से कहा कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं रहूंगा, यही मेरा अंतिम फैसला है। जहां बाबा जी ने अंतिम फैसला सुनाया, सिकंदर को गुस्सा और ज्यादा आ गया। उसने अपनी तलवार निकाली और बाबा जी की गर्दन पर टिका दी और बोला कि अब बताओ, मरना चाहते हो या चलना चाहते हो? बाबा जी ने कहा कि मारना चाहते हो तो मार दो, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी इच्छा के बगैर कहीं नहीं जाता। बाबा जी ने कहा और साथ में यह भी कहा कि तुम आज से, अभी से अपने आप को महान कहलवाना बंद कर दो। तुम सिकंदर महान नहीं हो, महानता वाला कोई गुण तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। जहां बाबा जी ने कहा, सिकंदर को अपना अपमान महसूस हुआ। उसने कहा कि गुलाम, मुझे दुनिया महान कहती है, आप गुलाम कह रहे हैं, और कौन से गुलाम के गुलाम? तो बाबा जी ने कहा कि मेरा गुलाम है गुस्सा, क्रोध। जब तक मैं नहीं चाहता मुझे क्रोध नहीं आता। तुम तो उस गुलाम के भी गुलाम हो, जब चाहे तुम्हें गुस्सा आ जाता है। तुमने दुनिया के राजाओं को हराया होगा, लेकिन आज तक तुम अपने क्रोध को नहीं हरा पाए, अपने गुस्से पर काबू नहीं पा पाए, उस पर कभी जीत हासिल नहीं की। जब उस पर जीत हासिल कर लो तो समझना कि तुमने दुनिया जीत ली है। सिकंदर को जब ये बात सुनने को मिली, उसे सब कुछ समझ में आ गया। बाबा जी के चरणों में गिर गया, वो ज्ञान लेकर के वापस लौट गया। छोटी सी कहानी है, लेकिन हम सबको सिखाती है गुस्से पर काबू करना, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जिन्हें बात बात में गुस्सा आता है, 1000 बातें मीठी कर लीजिए, एक बात अगर आपने कड़वी कर दी गुस्से में, तो उन 1000 बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू कीजिए, कंट्रोल करना शुरू कीजिए, तभी आपको सक्सेस मिलने लगेगी। आधी सक्सेस तो तभी मिल जाएगी जब आप गुस्से पर कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर देखिए मेरे साथ एक नई कहानी। और हाँ, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।